वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस दिवस का उद्देश्य उन बाधाओं की ओर ध्यान देना है जिनका सामना ऑटिज्म से पीड़ित लोग प्रतिदिन करते हैं। एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आत्मकेंद्रित को और अधिक समझ हासिल करने की आवश्यकता है। हर साल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जो एक न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो किसी व्यक्ति के संचार और सामाजिक संपर्क कौशल को विकृत करता है। तो आइए इस खास दिन के मौके पर मिलते हैं नागपुर की मशहूर डॉक्टर निराली लोहिया, जो कि एक विकासात्मक और व्यवहार बाल रोग विशेषज्ञ है और नागपुर के सुप्रसिद्ध सिल्वर लाइनिंग हॉस्पिटल में अपनी सेवा प्रदान कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निराली लोहिया है। मैं बच्चों के मेंदु के विकास की डॉक्टर हूँ। मंजे डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन। कोई भी बच्चे के डेवलपमेंट में तकलीफ होती है, जैसे कि शारीरिक विकास, चलना लेट, बोलना लेट या फिर समझने में लेट, दूसरे बच्चों में मिक्स नहीं होते, वो प्रकार के हम बच्चे देखते हैं। मैं 18 साल तक के बच्चे देखती हूँ। यहाँ पे मेरा एक सेंटर है, सिल्वर लाइनिंग पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर, बच्चों के ग्रोथ, डेवलपमेंट और एंडोक्राइन के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर निखिल लोहिया यहाँ पे ये बच्चों का सेंटर चलाते हैं। लोकमत चौक, नागपुर में। मैम, आज ऑटिज्म इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे चर्चा करेंगे ऑटिज्म के बारे में। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑटिज्म क्या है? सो ऑटिज्म बच्चों के डेवलपिंग ब्रेन, मतलब जो विकासशील ब्रेन है, उसका एक डिसऑर्डर है, बराबर, जिनमें बच्चे एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। बच्चे इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ बात या गप्पे नहीं मार सकते। उनका सोशल कम्युनिकेशन, उनका बिहेवियर दूसरों बच्चों से जब अलग देखने को मिलता है, इसको हमारी भाषा में ऑटिज्म बोलते हैं। आज इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमारी भाषा में बोलते हैं। सादी भाषा में ऑटिज्म या स्वमग्नता, जो बच्चे खुद में रहे, इसको ऑटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म कितना आम होते जा रहा है और वर्तमान पीढ़ी के जो बच्चे हैं, इसका हालिया चलन क्या हो सकता है? वेरी ट्रू एंड वेरी एप्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी पैंडेमिक 2 साल से चल रहा है, तो 2 साल के हिसाब से अगर अपन देखें तो ऑटिज्म की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मैं हर रोज मेरे क्लिनिक में ऑलमोस्ट 8 से 10 पेशेंट ऐसे देख रही हूँ कि मैडम, ये बच्चे दूसरे बच्चों से इंटरैक्ट नहीं करता, अपने अपने में रहता है, एक ही प्रकार के खेल खेलते रहता है। पहले बोलते थे 70, मतलब 70 में से एक आध बच्चों में देखने में आता था वर्ल्ड वाइड। अभी पोस्ट पैंडेमिक शायद ये 50, मतलब एक क्लास अगर बच्चों का हाउस में शायद एक बच्चे को ऑटिज्म का शिकार हो सकता है। मतलब ये चीज बहुत बढ़ रही है। इट्स ग्रोइंग रियली रैम्पेंट। ऑटिज्म के मृत्यु का कारण क्या हो सकता है? ऑटिज्म का कारण यूजुअली ऑटिज्म एक जेनेटिक, मतलब अनुवांशिक कारण का डिसऑर्डर है, बराबर। पर आजकल एनवायरमेंटल पोल्यूशन और वो सब चीजें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि वो अनुवांशिक जीन्स के ऊपर भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, जिसको हमारी भाषा में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन बोल रहे हैं। सो कुछ जेनेटिक, कुछ एपिजेनेटिक, ये दोनों चीजों का रोल ऑटिज्म करती है, या ऑटिज्म देखने को अपन को मिलता है। आमतौर पर अगर बात करें तो ऑटिज्म होने के कारण क्या, क्यों होता है ऑटिज्म? ऑटिज्म जैसे मैंने बोला कि अनुवांशिक जेनेटिक कारण है, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि उसकी वजह से ज्यादा ऑटिज्म देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बोला, पैंडेमिक में भी क्या हो रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे, सोसाइटी में नहीं जा रहे, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे, एक दूसरे से घुलना मिलना एकदम बंद हो गया है, एक ही घर में 4 दीवार में 2 साल से बच्चे हैं। तो ओवरऑल सोशल स्टिमुलेशन जो अपन बोले वो बच्चों का बहुत कम हो गया है। उसके ऊपर सोशल स्टिमुलेशन कम, भले मम्मी पापा के साथ है, तो कई बार मम्मी पापा अपने काम की वजह से बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, वन वे, सिर्फ मोबाइल वगैरह देखते रहते, तो बहुत स्क्रीन यूज बढ़ गया है। हम देखते हैं खाने पीने सोने के टाइम बच्चों को मोबाइल की लत वगैरह लग गई है। तो ये सब कारण और चीजों की वजह से ऑटिज्म का प्रमाण या ऑटिज्म के जो सिम्टम्स है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें ऑटिज्म की डायग्नोज करने की, से पहचानने की, तो ऑटिज्म किस तरह पहचाना जा सकता है? सो यूजुअली हम 2 साल के बाद साधारण तरीके से बता सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे को ऑटिज्म का शिकार है। पर उससे छोटे बच्चों में भी ऑटिज्म के कुछ चिन्ह देखने को मिल सकते हैं, जैसे आंख ना मिलाना, मतलब आई कांटेक्ट अच्छे से ना देना। फिर बच्चे का नाम का रिस्पॉन्स नहीं आता, पर वही कोई गाना वगैरह लगा दिया, ABCD लगा दिया, तो दौड़ के जुगनू गाना दौड़ के कहीं पे भी दूसरे रूम में से दौड़ के आ जाता है। तो ये सब चिन्ह होती है कि मम्मी पापा का नाम का रिस्पॉन्स नहीं देना, उनके साथ खेलने की पद्धति बहुत अलग होना, या फिर एक ही पहियों के साथ खेलते रहना, आवाज आई तो एकदम घबरा जाना। तो ये सब चिन्ह जब देखने को मिले और उसके साथ जब बच्चा आपकी तरफ मम्मी पापा से ज्यादा ABCD या वो सब चीजें बोलने लगे, इररेलेवेंट या मीनिंगफुल टॉक ना करे आपके साथ, तो ऑटिज्म के चिन्ह है। आपको आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैम, अगर इलाज की अगर बात करें तो ऑटिज्म यानी कि लोग पर किस तरह की इलाज पद्धति उपलब्ध है?
काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि फ्रैंकली ऑटिज्म, जैसे मैंने बोला, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, हम हमारी भाषा में इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। ये कोई डिसीज नहीं है। जैसे कोविड अपन बोले तो वो एक डिसीज है, फेफड़े में बहुत सारे अलग अलग जगह पे देखने को मिलता है। वो डिसीज है, उसको ट्रीट करना तुरंत बहुत जरूरी है। डिसऑर्डर मतलब चीजें सिर्फ ऑर्डर में नहीं है, तो ऑटिज्म को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो जब आप अपने डॉक्टर को, तो डॉक्टर, पेशेंट, फिर उनका फैमिली, फिर टीचर्स, सब सही प्रकार से सब ट्रीटमेंट के गोल बनाए जाए, थेरेपीज करी जाए, तो ये बच्चे जल्दी ही इम्प्रूव हो जाते हैं। डिसऑर्डर है तो कोई दवाइयों से नहीं, ज्यादातर घर में जो चीजों काम बताई जाए उस हिसाब से ये चीजें मैनेज हो सकती जी, आप वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो है, अवेयरनेस डे, ये क्यों मना रही हैं और किस तरह से मना रहे हैं? यस, हर साल 2 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और पूरा अप्रैल मंथ ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ बोला जाता है। तो हम यूजुअली हमारे सेंटर पे, बहुत बाहरी जगह पे, हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें जन जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि ऑटिज्म के रिलेटेड सोशल स्टिग्मा बहुत है। लोगों को ऐसा है कि वो बच्चे मतिमंद होते हैं, पागल होते हैं, वो बच्चे कुछ समझते नहीं, और उनकी फैमिलीज भी उसकी वजह से आइसोलेट हो जाती है, पेरेंट्स भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम जनरल अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं कि जनरल पब्लिक भी समझे कि ऑटिज्म क्या है। वो बच्चे और पेरेंट्स, अगर वो कुछ भी यहाँ पे हमारे सेंटर पे, बाहर कहीं पे भी कुछ डांस वगैरह मिमिक्री, क्योंकि उन बच्चों में भी कुछ ना कुछ खूबियां होती है, सिर्फ पहचानने की जरूरत होती है। तो अगर वो चीजें पहचानी जाए तो उन बच्चों का टैलेंट आगे बढ़ा के काफी बार वो नेशनल टैलेंट भी बन सकते हैं। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रख के उन बच्चों के लिए एक सोशल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, यूजुअली हर साल, ताकि वो बच्चों के ऊपर हम ध्यान दे सकें। आपने अब तक के अनगिनत ऐसे बच्चे देखे हैं, अनगिनत ऐसे बच्चे ट्रीट किए हैं, ऐसे बच्चों को आप ट्रीट करते हैं, किस तरह की फीलिंग आपको आती है, क्या महसूस होता है उस वक्त? यस, यूजुअली जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो काफी हताश या काफी स्ट्रेस में होते हैं कि हमारा बच्चा बात नहीं कर रहा, मैडम 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, लोगों में घुलता मिलता नहीं है। तो यूजुअली हम ऐसे पेरेंट्स को हम देख के एक-डेढ़ घंटा कई बार काउंसलिंग में लग जाता है। फ्रैंकली हमें कई बार ऐसा लगता है कि काश अगर हम उस साइड पे हो टेबल पे तो हम भी चीजें ना बता पाए, या हम ही इतने स्ट्रेस और डिप्रेशन में होते। तो इन पेरेंट्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और जो सोशल स्टिग्मा या सोसाइटी में उन लोगों के लिए गिरने जो बना है या नेगेटिव इमेज है, वो अगर अपन चेंज कर सके तो ये पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से अपने बच्चों के साथ सोसाइटी का इक्वल कंट्रीब्यूशन दे सके, और यही हमारा मोटो है। वर्ल्ड अवेयरनेस डे पे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पे आज देश दुनिया की जो जनता आपको देख रही है, उनको क्या एक मैसेज आप ऑटिज्म डे पर देना चाहते हैं? यस, सो मैं सबसे पहले जनरल पब्लिक को देना चाहूंगी कि इन बच्चों को अगर आप कहीं पे भी देखें तो भिन्नता पूर्वक या उनको नेगेटिवली हकारने से अच्छा उनको क्या डिफिकल्टी हो रही है या क्या कैसे उनको मदद कर सके, और उन पेरेंट्स के साथ सिंपैथी रखिए, रादर देन कि अरे ये पेरेंट्स बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं या बैड पेरेंटिंग है, इतना मैनर्स नहीं संभाल पा रहे। ये चीजें हमें बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए। दूसरी बात वो पेरेंट्स के लिए, क्योंकि काफी बार पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, गूगल कर देते हैं, अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट अपने बच्चों के ऊपर ट्राई करने लगते हैं, अलग अलग तरीके के ऑपरेशन, दवाइयाँ, कई बार तो अलग तरीके की डाइट स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें, एक बार बात करें और उनके साथ फिर ये देखिए कि आपके बच्चे को कैसे अपन और आगे बढ़ा सकते हैं। तो पेरेंट्स, बच्चे और जनरल पब्लिक एंड इवन स्कूल को भी, हर बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए तैयार होता है, प्लीज उनको पहले नॉर्मल स्कूल का एटलीस्ट चांस दीजिए। फिर डॉक्टर्स ऑब्वियसली आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या तकलीफ है क्या नहीं, पर एक स्कूल टीचर्स के लिए भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों में एटलीस्ट नॉर्मल बच्चों के साथ रहने की उनको चांस दीजिए। अगर हम सिल्वर लाइन क्लिनिक की बात करें, यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज इन तरह के बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है? यस, सो मैं बच्चों के डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं इन बच्चों का निदान करती हूँ, इनका टेस्ट वगैरह हम यूजुअली डेवलपमेंट और बिहेवियर के हमारे कुछ 4-4, 5-5 घंटों के टेस्ट होते हैं, वो हम टेस्ट करते हैं बिहेवियर के, बुद्धिमत्ता के, शारीरिक क्षमता, फिर उनका व्यवहारिक सामाजिकता, ये सब चीज़ों के टेस्ट करते हैं। फिर हमारे पास ग्रुप ऑफ थेरेपिस्ट है मेरे साथ, बहुत सारे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, रेमेडियल एजुकेटर। तो हम बच्चे का जो जो चीज़ों में जहाँ स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा देते हैं, जहाँ बच्चा वीक हो रहा है वो चीजों में हम थेरेपी देके बच्चों की मदद करते हैं। कुछ जगह दवाइयों का रोल है पर थोड़ा लिमिटेड है, और उस हिसाब से मैं काफी चीजों में प्रिस्क्राइब करती हूँ, मदद करती हूँ। तो इस हिसाब से हम बच्चों के गोल बना के पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को ऑटिज्म
या इसी तरह की किसी मस्तिष्क की बीमारी से रिलेटेड आपसे विचार विमर्श करना है या Yes. आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे जुड़ सकते हैं? यस, जैसे मैंने बताया कि हमारा सिल्वर लाइनिंग पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी का सेंटर लोकमत स्क्वायर नागपुर पे है। मैं आपको मेरा एक फ़ोन नंबर लिखा सकती हूँ अगर आप सभी दर्शक सुनना चाहते हो और लिखने में इंटरेस्टेड हो। 7218222566 ये मोबाइल नंबर है। आप इस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यूजुअली बच्चों को देखने में आधे से 1 घंटा निकल जाता है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो आप निराश नहीं होंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। या फिर हमारी वेबसाइट वगैरह है, हमारा ईमेल आईडी है। आप या डॉक्टर निराली लोहिया या सिल्वर लाइनिंग भी सर्च करेंगे आजकल गूगल में, आपको चीजें मिल जाएंगी। आप कभी भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल, ऑटिज्म पूरी तरह ठीक हो सकता है क्या? यस, वेरी एप्ट क्वेश्चन। आपने एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है कि नहीं। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये डिसऑर्डर है, डिसीज नहीं है, ठीक है। यूजुअली अगर अच्छी तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर काम करें तो ये बच्चे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कुछ चीजें डेफिसिट रह सकती है, या तुरंत खुल सामने से किसी के साथ बात ना करना, या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट रहना, या फिर कुछ ही चीजों में रुचि, बाकी गप्पे वगैरह जो अपन बोलते हैं, सार्काज्म बोलते हैं, वो चीजों की थोड़ी कम समझ होना। तो ये चीजें कई बार अडल्टहुड में भी देखी जाती है, एज वो चाइल्डहुड में कई बार डायग्नोस नहीं होते। तो ये चीजें काफी हद तक लाइफ लॉन्ग भी रहती है, पर कुछ सिम्टम्स अगर काम किया जाए तो बच्चा दूसरे बच्चों के हिसाब से एकदम नॉर्मल हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।